तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि श्रद्धांजलि पर सियासत आखिर क्यों हो रही है। कांग्रेस की ओर से इसे गलत करार दिया जा रहा है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की ओर से ये कहा जा रहा है कि विरोध करना सही है। तो बजट सत्र का आगाज हो गया है। आज दिवंगत आत्माओं को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन इस बीच शिरोमणि अकाली दल की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस तरह से जो वॉकआउट हुआ है, श्रद्धांजलि पर जो सियासत हो रही है, क्या शिरोमणि अकाली दल जनता के मुद्दों से भाग रही है और क्या एक बार फिर से पंथक वोट के लिए सियासी जमीन तलाशने की कोशिश शिरोमणि अकाली दल की ओर से की जा रही है। तो आपको बता दें कि आज पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया और पहले दिन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, लेकिन बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में श्रद्धांजलि पर सियासत देखने को मिली है। आज दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन केपीएस गिल को जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी उस वक्त शिरोमणि अकाली दल की ओर से वॉकआउट किया गया है, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर श्रद्धांजलि पर सियासत क्यों हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, विधानसभा के सत्र का आगाज हो गया, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन जिस तरह से आज रवैया रहा है शिरोमणि अकाली दल का, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि श्रद्धांजलि पर आखिर सियासत क्यों हो रही है। जाहिर तौर पर मोनिका, क्योंकि जैसे आज सत्र की शुरुआत हुई तो वहां पर श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ और जैसे ही केपीएस गिल का नाम आया तो जितने भी अकाली दल के विधायक थे अपने जो प्रधान उनके झंडे तले इकट्ठे हो गए और वहां पर सदन के अंदर ही उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वजह रही, क्यों आपने वॉकआउट किया, तो उनका यही कहना था कि वो केपीएस गिल के नाम का विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा जो बेगुनाह थे उनके यहाँ पर हत्याकांड किया है और साथ ही साथ उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे हैं जिसमें वो दोषी भी करार दिए गए थे। और ऐसे व्यक्ति को एक सदन के अंदर, जिसको पवित्र सदन माना जाता है, वहां पर श्रद्धांजलि देना सदन की तौहीन है और ऐसे में वो इसलिए इसका विरोध करते हैं और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। तो जब उनसे पूछा गया कि माना यह जा रहा है कि पंथक वोट बैंक जो आपके हाथों से निकल गई है उसको पाने के लिए वापस आपसे अपनी जो खोई हुई जमीन थी उसको वापस से पकड़ बनाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये कोई पंथक वोट बैंक का एजेंडा नहीं है, बल्कि एक जिस व्यक्ति के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे हो उस व्यक्ति को वो श्रद्धांजलि जो है वो नहीं देंगे और जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हों कि उसने काफी ज्यादा बेगुनाह लोगों का पंजाब के अंदर कत्लेआम किया है उसको वो श्रद्धांजलि नहीं देंगे। तो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने वॉकआउट किया है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी जो थी उन्होंने वॉकआउट नहीं किया, वो सदन के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन हाँ उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जरूर जाहिर की है, लेकिन जो अकाली दल ने वॉकआउट किया है उसको भी उन्होंने समर्थन नहीं किया है। बिल्कुल पुनीत, जिस तरह की तस्वीरें आज सदन में सामने आई हैं, इससे पहले अगर पूर्व की अकाली बीजेपी सरकार की मैं बात करूं, विपक्ष इस तरह का रवैया जब उनके सामने दिखाता था तो उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जन सरोकार के मुद्दों से भागने की कोशिश की जा रही है। क्या यही तस्वीर जो आज शिरोमणि अकाली दल ने दोहराई है, ये कह सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं मुद्दों से भागने की कोशिश कर रहे हैं? जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि कांग्रेस जो है वो यही आरोप लगा रही है कि मुद्दा नहीं है, तो लिहाजा वो सरकार को किस तरह से घेरा जाए उसके लिए मुद्दों की तलाशते हुए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रही है। और ये कहा भी जा सकता है जाहिर तौर पर मोनिका, इसमें यह स्थिति साफ है कि क्योंकि अभी जिस तरह से तीसरे नंबर पर खिसक गई है पार्टी पंजाब के अंदर, एक ऐसी पार्टी जो पिछले 10 साल से सत्ता में थी और उससे पहले काफी स्ट्रॉन्ग जो है अकाली दल पंजाब के अंदर मानी जाती है और एक वोट बैंक है उसका, लेकिन वोट बैंक उसका कहीं ना कहीं अकाली दल से अलग होता दिख रहा है क्योंकि उसके ऊपर आरोप लग रहे थे कि अकाली दल अपने मुद्दों से भटक गया है, पंथक एजेंडा जो था उससे भटक गया है। और उसी को देखते हुए अब जब केपीएस गिल को श्रद्धांजलि दी जानी थी तो उसके दौरान अकाली दल ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि अकाली दल को लगता है कि जब एक बार फिर से वो पंथक एजेंडे जो है वो जो उसने उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उससे वो भटक गई है उसको उठाने शुरू करे, तो हो सकता है कि उसका जो खोया हुआ वोट बैंक है वो एक बार फिर से उनकी झोली में आ गिरेगा और वो इसी एजेंडे के तहत अब अपना जो काम है वो आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, आम आदमी पार्टी की क्या कुछ भूमिका रही आज?
आम आदमी पार्टी की अगर मोनिका यहां पर बात करें तो आम आदमी पार्टी सदन के अंदर ही मौजूद थी, उन्होंने वॉकआउट नहीं किया। हालांकि उन्होंने आपत्ति जरूर जाहिर की कि केपीएस गिल को श्रद्धांजलि नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने सदन से वॉकआउट नहीं किया, लेकिन अकाली दल की जो भूमिका थी उसका जरूर उन्होंने खंडन किया कि इस तरह से सदन से वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। आपत्ति जताने के कई और भी तरीके हो सकते हैं, उस तरह से आपत्ति जताई जा सकती है। जैसे वो सदन के अंदर मौजूद थे, लेकिन एक बार उन्होंने टोका, लेकिन उसके बाद श्रद्धांजलि दी गई। और आज सदन के अंदर मोनिका ये अकाली दल और बीजेपी, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, इन दोनों की तरफ से तो जो वहां पर हुआ ही हुआ, उसके साथ ही जितने जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उन्होंने भी एक प्रस्ताव पेश किया कि जो ड्रग्स से लोग मारे गए हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। तो स्पीकर जो विधानसभा के हैं उन्होंने उनको भी शामिल किया, और जो लोग ड्रग्स से जिनकी मौत हुई है उनको भी इसमें श्रद्धांजलि जो है वो विधानसभा के अंदर दी गई। शुक्रिया पुनीत फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है, कार्रवाई स्थगित हो गई है, लेकिन इस बीच यहां पर श्रद्धांजलि पर सियासत देखने को मिली है। कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल इसे सही करार दे रही है।